इनका सपना है और ये सपना पूर्ण करने के लिए पहली पदार्पण को कर चुके हैं। और ये जो सपना सामने दिखाई दे रहा है, आप मेरे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, वो खुरेजी क्षेत्र है। और खुरेजी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वो आए थे, ये अभी छोटे नवाब साहब बड़े नवाब साहब आए थे। और बड़े नवाब साहब को देखने के लिए जिस प्रकार से एक रेला इनके पीछे लग गया था, वो देखने लग बनता था कि सारे के सारे लोग जिस प्रकार से, और मैं इतिहास और दिखाऊं, 90% 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए इलेक्शन में वोट दिया था। उसी कारण से पाकिस्तान बना। और ये पूरी की पूरी जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उस वक्त, जिसमें हिंदू का वोट कोई अहमियत नहीं रखता था, उनकी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में 99% लोगों ने निकलकर वोट किया था। तो ये समझ ले कि स्थिति कैसी है। और अभी कह रही थी हरा करेंगे, और वो कह रहे हैं कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। मैं कहूंगा भैया कुछ भी करो, पहले बुरके वाली को मस्जिद में तो प्रवेश करा दो। बुरके वाली मस्जिद तक में तो जा नहीं सकती है। इस बात को हमें समझे कि कैसे लोग हैं, किस प्रकार की। और यही बुरके वाली के विरोध में पूरा ईरान जल रहा है। पूरा ईरान से बुर्का गायब हो गया। बिल्कुल लेकिन सीखना यहाँ चाहिए। की जो जेन जी है, इस प्रकार की मानसिकता दिखाई दे रही है कि वो जेन जी जो है वो बुरके के पीछे पागल है अभी भी। मुझे समझ में नहीं आ रही कैसी मेंटेलिटी है, क्या मेंटेलिटी यहाँ सामने आ रही है कि बुरका हटने से जेन जी बनेगा, या बुरके वाले लोग और अभी देखिए भी मेंटोर भी जेन तो जी की तरह। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी खुद हैं। जब वो इस तरीके के बयान देते हैं तो ये बयान तो उनकी पार्टी से आने ही है। पार्टी की तरफ से पूरा बचाव भी किया जा रहा है। मोहम्मद इकराम अंसारी जी, इस बयान को लेकर के ये पक्ष भी रखा जा रहा है कि अगर भगवा की बात करते तो फिर कैसा रहता, आप सबको लेकर के साथ चलने की बात करते तो किसी को ऐतराज नहीं होता क्या। मुंब्रा के अंदर एक लंबे वक्त के बाद विधायक, क्योंकि हमेशा ये रहा है कि वहां पर नहीं है उस पार्टी के एआईएमआईएम के या फिर उस कम्युनिटी के, जबकि 80% जो आबादी है वो वहां से आती है। जितेंद्र आवाड़ लगातार वहां से जीतते रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ के सीधी टक्कर ये मानी जा रही थी। तो इनको ये नहीं लगा कि वहां पर और भी लोगों के कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर उन्हें बातचीत करनी चाहिए कि मैं जीत करके आ गई हूँ, आपकी जितनी तकलीफें थी वो अब मैं आपकी दूर करूंगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अभी जो है बिल्कुल अभी जो है युवा है, 22 साल की उम्र है, आपने बताया अभी। तो अभी क्या, जब ये 10 साल से पिछले की राजनीति जब देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो एक राजनीति, एक एक इनके जहन के ऊपर वही हिंदू मुस्लिम ये वो सब ध्रुवीकरण की राजनीति और सब दिख रही है। ये माहौल जो दिख रहा है, ये हिंदू राष्ट्र और ये और बॉब लिंचिंग और सब देख के इनके ऊपर हमें लगता है बहुत अच्छा असर नहीं है। और इनकी पार्टी ने इस तरीके से कैंडिडेट इनको दिया है, ये अभी परिपक्व नहीं है। और जबकि इनको कहना ये चाहिए था कि हम जीत के आए हैं, हम जो है अपने क्षेत्र में अच्छा पानी पीने का उपलब्ध कराएंगे, अच्छा हम अस्पताल उपलब्ध कराएंगे, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराएंगे। तब ये जो है लगता है कि हाँ ये मैच्योर है, परिपक्व है और ये अच्छे तरीके संभाल सकती है। और अगर इन्हें इस परिषद ने ये कहा है कि हम हरा लाएंगे, एक ही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, तो ये तो इनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसको तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो है हमें नहीं लगता है कि इस तरह से जो है इस तरह की बात करनी चाहिए थी। और ये है कि हिंदू राष्ट्र वालों, अब हम एक पोजीशन ये है कि अगर कोई कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए तो उसको जो है इस्लामिक राष्ट्र वालों को पाकिस्तान भेजना चाहिए और हिंदू राष्ट्र वालों को नेपाल भेज देना चाहिए। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। विक्रमादित्य जी, आप लोग इतना मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, आप लोग इतना बात करते हैं भगवा की, इसीलिए ये बातें निकल करके आ रही है। नहीं देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहीं मुसलमानों को भगाने के लिए नहीं किया जा रहा। हिंदू का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो तथाकथित तौर पर इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के अंदर जो भेद है वो साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र का सीधा सीधा मतलब होना चाहिए शरीयत, केवल शरीयत के अनुसार से काम होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र इसलिए है क्योंकि कश्मीर से लेकर सिंधु तक वो पूरा जो क्षेत्र है उसमें तमाम लोग रहने वाले हिंदू ही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को प्रतिपादित किया है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बिना किसी और धर्म की बात नहीं करने का। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र जितने भी हैं, किसी भी एक इस्लामिक राष्ट्र को दिखा दीजिए, किसी और पंथ का व्यक्ति वहां पर अपनी फ्रीली रह सकता है। पाकिस्तान देख लीजिए, जितने हिंदू थे सारे मार दिए गए, और जो हिंदू बेचारे थे उनका क्या हाल जीवन में रह गया है। बांग्लादेश देख लीजिए, और तो और बाकी समस्त देशों के अंदर जहां जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उनको अच्छे समझ लीजिए, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में कहां परिकल्पना की गई है, कहां इस बात को कहा जाता है कि मुसलमान को रहने का हक नहीं है। मुसलमान रहे, आनंद से रहे, अपने धर्म का पालन करें, हाँ राष्ट्र का विरोध ना करें। भारत माता की जय बोलेंगे नहीं,
वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, जिसके द्वारा इस भारत के राष्ट्र को आजाद कराया गया। लेकिन भारत का विरोध, आज मैं एक डिबेट में था, तमाम मौलाना लोग उपस्थित थे, एक ने भी भारत माता की जय नहीं बोला। तो इस बात को समझ है ना, ये जो पार्टी है, एआईएम पार्टी जो है, ये इनकी सोच जो है, एक बात और समझ लें, ये जो लड़की जीती है 22 साल की लड़की, ये कोई ऐसे नहीं कि मुसलमान होने के कारण जीत गई। ये सारे जन्नत के जो लोग हैं, जो जन्नत की हवा लेते हैं, जन्नत की हूरों के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए ये राजनीतिक तौर पे खड़ा किया गया है। इतनी घृणित मानसिकता है जिसको जिताई गई है, आप सोच नहीं सकते कि कितनी घृणित लोग हो सकते हैं। वही सोच है कि जो एक 22 साल की लड़की को इलेक्शन में लाकर जिस प्रकार से ओबीसी ने खेल खेला है, हाँ। वो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो नफरती बयान एआईएमआईएम की तरफ से आप कह रहे हैं कि सामने आते हैं, इस वजह से ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो उनसे नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके भी उसी तरीके से बयान आते हैं, वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियर वलीउल्लाह जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब देश की राजनीति पे कुछ नए लोग आते हैं तो नए विचारों के साथ वो आते हैं, लेकिन ये नए विचार तो पुराने विचारों पर ही, पुराने लोगों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने जिस सोच को सोचा था, आपने जो सोच करके आप आगे बढ़े थे, हम उसे और आगे लेकर के जाएंगे, हम एकजुटता की बात नहीं करेंगे। अगर कोई भगवा की बात करता है तो ठीक है, उन्हें भी इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए कि वोट तो क्योंकि दोनों तरफ से आ रहे हैं ना, किसी एक की वजह से तो कोई नहीं जीत रहा। देखिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। भारत में, पूरे भारत में जो हो रहा है, या मुंब्रा में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, कोई विकास की कोई बात नहीं कर रहा। सोना किस रेट में हो गया, चांदी किस रेट में हो गया, गरीबों की शादी, कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं हो सकता पार्टियों का। ये पार्टियां जो है देश के विकास के लिए हैं। कोई इस पे है कि वो गरीब आदमी, गरीब अगर चांदी 3 लाख रुपए किलो हो गई तो बच्चे की शादी कैसे करेगा? ये मुद्दे नहीं होते। मुद्दे बस वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये कब तक चलेगा? ये तो ये फिर समझ में क्यों नहीं आया इनको? आपको समझना चाहिए भाई साहब, आपको ओबीसी जैसी पार्टियों को समझाना चाहिए इस बात को। हाँ। इस बात को ओबीसी जैसी पार्टी को समझाएंगे नहीं तब तक कैसे जितने भी समझेगा? चैनल तो उठा के बताइए, भारत के अंदर 24 2014 घंटे के बाद जो हिंदू विकास हुआ मुसलमान है, क्या पाकिस्तान, आपको दिखाई हिंदू नहीं दे रहा मुसलमान है? पाकिस्तान, का कितना विकास विकास हुआ है, की किस बात प्रकार से हो, विकास हुआ है? तमाम चीजें क्या हैं। पाकिस्तान में रुपया जो कितना कम पाकिस्तान से गिर बच किया रहा जाए, है, आप डॉलर क्या कहना कितने चाहते हैं? रुपए में कि हो गया माननीय है, मोदी जी ने जो 5 साल में चांदी बात क्या किया, रेट हो वो गई बड़ा है? गलत 3 था। लाख रुपए किलो इनको जवाब चांदी देने का हो हक गई है। है, अरे 1.5 चांदी लाख पूरे विश्व में तोला जो है भारत में नहीं सोना बढ़ हो रही है। गया है। अरे ये भाई साहब, चर्चा क्यों नहीं आप समझ बनता भाई? लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रही, चांदी या सोना बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, केवल भारत में नहीं बढ़ रहा है। आप अपनी सोच को कहां से विश्व लेके में आए? क्या विश्व क्या क्या में क्या क्या डॉलर की भारत में बढ़ कीमत गया बढ़ है? रही है, भारत की जो रुपये की इकोनॉमिक कीमत ग्रोथ घट है, रही है। चौथे विश्व में लेवल क्या पे हो रहा है? पहुंच गई है, चौथे विश्व में क्या पर। हो रहा है? और पाकिस्तान देख लीजिए, कभी हुआ है पाकिस्तान विश्व देखिए, में? इस्लामिक विश्व में कंट्री हो रहा पकड़ है? लीजिए, रुपये की कीमत तेजी के इतनी साथ घट रही है, कर लीजिए। रुपये की कीमत ये जो कितनी घट मानसिकता रही आप है? लेकर आ रहे विश्व में हैं हो ना, रहा है। आपने आपको है? अपनी किस्मत बदलने यहाँ क्या की दिखता है? इकोनॉमी की वजह से हो अरे रहा है भाई, कि आप विश्व मुझे में हो भारत में रहा रहेगा, है? मुझे बता दीजिए कि रुपया जो चांदी और कम सोने हो का रहा रेट है तभी भारत इस में पे चर्चा बताइए। होती है कि इतना मैं रुपया इतना मौलाना कम से क्यों हो गया? पूछूंगा, इन महाराज से पूछिए कि चांदी और सोने का एग्जाम्पल दे रहे थे कि केवल भारत में बना है या पूरे विश्व में बना है? बताइए साहब, नहीं, अरे बताइए ना। भारत में आपने पहले जवाब दिया, पहला विश्व नहीं आपने था क्या? भारत में पहले क्या बना है? जब पूरे विश्व में बना कीमतें है। कम होती अरे तब भाई विश्व साहब, नहीं था क्या? नहीं, अरे तब भाई, विश्व नहीं था, आज ही अभी विश्व आप हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे जब थे, इसकी अभी कीमत आप कम होती एग्जाम्पल दे थी रहे तब थे। विश्व नहीं, जब भारत इसकी में कीमत कम होती तब 80% विश्व नहीं होता। को खाने को नहीं, फ्री विश्व दिया जा आज रहा है, है। आज ही विश्व है, एजुकेशन पहले विश्व नहीं था। नहीं, आज ही विश्व है, करती पहले जा विश्व रही है, नहीं था। लेकिन वो पहले जब मानसिकता नहीं कीमतें कम थी तब विश्व अरे नहीं भाई था क्या क्या? बात कर रहे हैं? तब देश नहीं था कि विश्व नहीं कोरोना था? काल में फ्री में वैक्सीन दिया गया। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने एग्जाम्पल दिया अभी। नहीं, क्या बैठे हुए कोरोना हैं, मुझे काल समझ से नहीं, क्या मदरसे से पढ़ मतलब? के आए क्या? कोरोना तो एक अलग तरह की मुझे लगता है वो थी, आप मदरसे आपदा से पढ़ थी के या आए जो हैं। भी थी, आपकी लेकिन जो क्या विश्व पहले मानसिकता नहीं है था? बदल जब चुकी सस्ता है। सोना था, इकोनॉमिक सस्ता चांदी थी, इकोनॉमिक तो तब क्या ग्रोथ विश्व में नहीं हुआ था? भारत, भारत नहीं था? इकोनॉमिक है? ग्रोथ में आज ही थर्ड विश्व आ गया। नहीं, उस वक्त भी विश्व चौथी रहा होगा, बड़ी उस वक्त भी आज सोना चांदी था, भारत गरीब थे, हुआ है, शादियां चौथे होती पार्ट थी। आज ही क्यों महंगा है? हैं? अरे मुझे आज ही बताइए क्यों ना, महंगा है भाई? नहीं, आप इन्फ्लेशन किसका पक्ष ले रहे हैं? क्यों महंगा है? इन्फ्लेशन रेट गरीबों कितना की है? शादियां नहीं हो रही, गरीब इन्फ्लेशन रेट चांदी कितना है? सोना नहीं ले पा नहीं, रहे हैं, तो इन्फ्लेशन इसमें रेट कितना है भारत इंजीनियर में? आप इंजीनियर गरीबों के साथ नहीं खड़े। वलीउल्लाह जी ने कहा कि वो जो भी टीवी चैनल खोलते हैं या वहाँ पर उनको हिंदू मुसलमान देखने को मिलता है। आप मुझे ये बताइए कि मैं जाकर के उनसे पूछ करके आई थी कि मुंब्रा किस रंग में जाकर के रंग जाएगा, कोई मीडिया वाला पूछ करके आया था? रही बात सोने चांदी की, तो 9 बजे रात को जरूर देखिएगा इंडिया डेली, आपको वहाँ पर सोने चांदी से जुड़ी हुई बहस भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो रियल टॉपिक है, क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए कि एक समाज की तरफ से इस तरीके से बयान आ रहे हैं, एक नेता की तरफ से संजय राणा जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि हम आपको हरे रंग में रंग देंगे, दूसरी तरफ आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहां पर एक नेता
ऐसे ही नाम उनका भी है, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर एसआईआर हमारे हिसाब से नहीं होगा तो हम आग लगा देंगे, आग ही आग दिखेगी। तो बंगाल किसी की बपौती थोड़ी है कि आग ही आग दिखेगी। एक तरफ फिर पीडीपी चीफ की तरफ चले जाइए, वहां से उनकी बेटी की तरफ से किस तरीके से बयान आते हैं। वो कहती है कि हम आपका हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, हम यहाँ आपको उस तरीके से रहने नहीं देंगे। फिर बात कश्मीरी पंडितों की करने लगते हैं जब वोट चाहिए होते हैं। तो बयान यहाँ वहां यहाँ से आ जाए, लेकिन उसके लिए मीडिया ही जिम्मेदार होती है। इंजीनियर वलीउल्लाह जी है ना, मीडिया जिम्मेदार होती है। मीडिया गई हुई थी वहां पर उनसे पूछने के लिए कि मैडम हिंदू मुसलमान पे कोई सा आप टॉपिक दे दीजिए ताकि हम शाम 7 बजे का डिबेट हम देख लें। कितनी बेरोजगारी है, कभी इस पे बात नहीं होती। तो आपसे इसीलिए कह रही हूँ ना मैं, जुड़िएगा रात को 9 महंगाई पे बजे। कोई बात नहीं होती। सर जुड़िएगा रात को 9 बजे, ठीक है। इंडिया डेली और भी टाइम देख करके खोला करिए। वक्त सिर्फ 7 बजे नहीं बचता है जब टीवी पर डिबेट होती है, बहुत सारा टाइम होता है जब टीवी पे और भी सारी खबरें होती है। बिल्कुल आप जुड़िए और उस पर देखिए, मीडिया को दोष देना बंद करिए। जिसने जो कहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अगर ये कहा गया है शेख की तरफ से तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें उसके लिए माफी मांगना चाहिए। संजय राणा जी, उन्हें ये कहना चाहिए कि उन्होंने जो ये बयान दिया जोश जोश में दिया, नई नई जीत की खुशी में दिया है, लेकिन उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, वो ये मान लें। देखिए मीनाक्षी, अभी हमारे पैनल पे इंजीनियर साहब बैठे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एकता होनी चाहिए, रंग नहीं होता है, 2014 के पहले सब राम राज्य था, 2014 के बाद राम राज्य खत्म हो गया है, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। अरे भैया, 2014 के पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था, सिर्फ मुसलमानों के बारे में होता था। और टीवी में इसलिए हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? इस देश में 80% मुस्लिम हिंदू है, हिंदू की बात नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई हिंदू की? अब आते हैं हम आपके आंकड़े पे। चांदी क्यों महंगा हो गया है, सोना क्यों महंगा हो गया है? ए भैया, मेरे दादाजी की तनख्वाह ना 1 रुपए थी और हम कमाते हैं 5 से 7 लाख रुपया, अंतर नहीं है। उस समय उस जमाने में 100 रुपए सोना था और आज के जमाने में 1.5 लाख रुपए सोना है। तो सोने की तुलना ना करें। और महंगाई की बात आप कर रहे थे, आज महंगाई की दर ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में 4.5% है और आपके काल में 8.6% थी। किस महंगाई की बात कर रहे हैं आप? इस्लाम की बात कर रहे हैं? अरे सुनो, इस्लाम की बात कर रहे हो आपके इस्लाम, आप खुद इस्लामिस्ट नहीं हो, आप इस्लाम को मानने वाले नहीं हो। इस्लाम में तो बोला गया टीवी पे नहीं आना चाहिए, लेकिन टीवी में आके बकबका रहे हो, टीवी में आके चिल्ला रहे हो और इस्लाम को मानते हैं। दूसरों के टैक्स से पैसे से हज करने जाते थे, इस्लाम की बातें करते हो। दूसरों के पैसे से सब्सिडी लेते हो, इस्लाम की बातें करते हो। बैंकों में ब्याज लेते हो, इस्लाम की बातें करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लाम की बात करते हो, 0.8% इनकम टैक्स देते हो और ज़कात में जमीनें देते हो। कहां से आती है? खाने को लिए पैसा नहीं है, ज़कात में जमीनें। इस्लाम की बात करते हैं। अरे आप लोग का इस्लाम ना सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अपने पक्ष में हो रहा तो इस्लाम मेरा अच्छा है, दूसरे पक्ष पर इस्लाम में आ गए। ये बताओ, जय फिलिस्तीन बोलने में क्या अब्बा याद आ रहे थे? अब्बा ने बोला था जय फिलिस्तीन बोलो। और बताते, ईरान जो आपका पिता है, ईरान जो आपका पिता, उसके लिए मातम मनाते हो। हाँ, ईरान मैं न रहा, मैं रहता तो फट जाता। सुनो भैया, ईरान में $1 जानते हो कितने का? 10,06,065 रुपए का $1 है। शर्म नहीं आती बात करते समय? और जब बात कर रहे हैं भाई, इतने का डॉलर ईरान में तुम्हारा हो गया, ईरान में चच्चा हम बैठे हैं। अरे तुम्हारी तरह चच्चा बैठे, गाड़ी लगा करके गिर गई, बैठे, इसलिए हो गया 10 लाख का कीमत गिर गई। पहले कभी गिरी है? रुपये की कीमत कितनी गिर गई है? 45 रुपए का डॉलर था 2004 में, जा करके 72% थे। अरे आप लोग पंडित जी थे, फर्जी पंडित थे, पंडित लिख देते थे एक इंजीनियर है। अरे भैया, मेरा 5 डिग्री लिखूंगा ना, 3 डिग्री नहीं लिख पाएंगे। समस्या ये है, मुसलमानों को आज के दिन में मौका नहीं मिल रहा है। इस्लाम नहीं हो रहा है। आपका ईमान सिर्फ इस्लाम के साथ है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एकदम सही कहा था अपनी किताब में, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में, इस्लाम का धर्म, इस्लाम का जुड़ाव सिर्फ इस्लाम के साथ है, जमीन के साथ नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे, फिलिस्तीन की माता की जय बोलोगे। फिलिस्तीन तुम्हारे अब्बा लगते हैं? 10 मिनट नहीं बोल सकते आप। फिलिस्तीन अब्बा लगते हैं। 10 मिनट, मैं 50 मिनट तुमसे साक्षात कर सकता हूं किसी भी सब्जेक्ट पे। तुम्हारी तरफ फर्जी इंजीनियर नहीं बना हूं, समझे? डिग्री लिया अच्छे कॉलेज से। 10 मिनट क्या पाकिस्तान किससे चर्चा करोगे? बिल्कुल पंडित जी ने सही कहा है, बिल्कुल विक्रमादित्य ने सही कहा है। 95% मुसलमानों ने विभाजन देश का किया था, किसके? इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे। भैया हमारे मुसलमान है ही,
अरे इंग्लैंड बिना में क्या बोल हिंदू नहीं है? सकते आप, 10 इंग्लैंड में मिनट जाके नहीं बोल हिंदू सकते आरएसएस आ गया है, कहीं, स्पेन में आप हिंदू आ 10 गया मिनट है, से ज्यादा नहीं बोल डेनमार्क में सकते। हिंदू आ गया है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू आ कहीं गया भी है, हो, हर बिना जगह बम लेके मुसलमान फटने का लग नाम जाते हैं, लिए, हर जगह बम बिना लेके फटने पहुंच मुसलमान, जाते हैं। इस्लाम, अरे भैया पाकिस्तान, समस्या हिंदू, आपकी क्या है ना, ये नाम आप लिए लोगों आप की बोल समस्या नहीं है। सकते। कोई जहां मुद्दा है नहीं रहोगे आपके पास वहां इसके अलावा, फटोगे, इसके जहां अलावा कोई रहोगे चीज है वहीं नहीं, फोड़ोगे, कोई मुद्दा वही नहीं समस्या। है। जाके देख लो देश पाकिस्तान का क्या हो गया, देश खत्म कहाँ हो जा गया। रहा है, कोई अफगानिस्तान खत्म हो चर्चा गया। उस पे नहीं हाँ, होगी। महिलाओं की चर्चा सिर्फ करते हैं। मुसलमान, अफगानिस्तान, इस्लाम में क्या महिलाओं को पाकिस्तान, अधिकार दिया इस्लाम, गया बस है? यही है। महिला को अधिकार दिया गया वो शासन करे? अरे अपने इस्लाम को नहीं जानते हो यार भाई, आप महिला पढ़ ने लो क्या खुद। अधिकार दिया इंजीनियर गया? वलीउल्लाह देवदासियां जी, होती हैं इस मंदिरों देश में 14% मुसलमान रहते हैं। अगर बात नहीं सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बात नहीं सुनी जाती है, बात सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यही बात क्यों सुनी गई है। आप बताइए किसने शुरू किया पश्चिम बंगाल में? कौन लेकर के आया बाबरी मस्जिद का मुद्दा? आचार्य लेकर के आए थे या फिर ये संदीप राणा जी लेकर के आए थे? संजय राणा जी, कौन लेकर के आया था ये मुद्दा? आज जो बयान दिया गया कि अगर हमारे हिसाब से एसआईआर नहीं हुई तो हम आग लगा देंगे, तो ये बयान कौन लेकर के आता है? ये क्या ये संजय राणा जी होते हैं या आचार्य होते हैं? आप एसआईआर हो, जैसे हो, जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का अच्छा तरीका है, सही है, उस ढंग से हो, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आग लगाने वाली बात जो कर रहा है गलत कर रहा है। तो वही तो कौन कह आग रहे हैं लगा ना रहा सर है? कि आप अब तो जब आग इस ये लगा तरीके रहे के हो। बयान आएंगे, जब इस तरीके के बयान आएंगे तो उन्हें खंडन तो करना पड़ेगा ना। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, लेकिन ये अगर 14% लोगों की आबादी, एक बड़ी आबादी होती है, 25 करोड़ आबादी, अब उसकी बातों को भी अगर सुन करके ऐसे ही बस उठा करके कंधे और चल दिया जाए कि ठीक है बोल दिया होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जब देश के ये प्रतिनिधि है ना, ये नेता हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, तो फिर अगर ये इस तरीके के बयान देंगे, आचार्य कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास मोमिन जी, कि अगर इस तरीके के बयान अगर ये लोग देंगे तो क्यों नहीं सुने जाए? देश की बातें करेंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, बस घूम फिर के फिलिस्तीन में पहुंच जाएंगे। ये बताइए फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कैसे हो जाता है? जय फिलिस्तीन बोल सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोलते हो, वंदे मातरम नहीं बोलते हो। माता की जय, भारत हैं? माता ऐसे थोड़ी है सिर्फ भारत। हम तो कह रहे हैं भारत माता की जय, 10 बार भारत माता की जय बोल रहे हैं। अरे एक कम अलग से की कम, माता अरे है, कहीं फतवा ना कोई निकल जाए योगिता आपके की नाम माता का। है, हमारी माता है, भारत हर अरे सबकी आपके भारत नाम का माता फतवा है। ना निकल आप जाए, नहीं है, कहीं भारत मौलाना माता की फतवा ना जय, निकाल भारत दे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बहुत भारत बढ़िया, माता की जय, भारत माता की जय, तथास्तु, बोलिए। आपको भगवान तरक्की दे, आगे बढ़ो, भारत 4 माता की इंजीनियर बन जय, जाओ। भारत माता की जय, आपकी भी माता है भारत में, बिल्कुल है। हमारी आप माता है। भारत को जानो, हम भारत को 5 बार जानो, सजदा भारत नहीं को करते हैं, जानो, हम सिर्फ उसको भारत माथे पे माता को लगा मत घूमते जानो, हैं। भारत को भी जानो, भारत को भी जानो। अरे आप भारत सिर्फ को भारत जान माता गए को हैं, मत जानो, भारत को भी जानते हैं, भारत के धर्म को नहीं भी जानते जानते हैं, आप। भारत से भारतवर्ष को भी भारत माता जानते हैं, अपने जानते धर्म हैं, को जानते भारत हैं, को नहीं अपने जानते। कल्चर को भारत में जानते हैं, कौन रह लेकिन रहा है, आप अपने कितना धर्म रह को रहा है, नहीं किस जानते हाल हो। में, समस्या सिर्फ ये है। भारत माता। हम तो बोल रहे अरे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वंदे माता की जय, मातरम बोलो, भारत माता की वंदे जय, भारत माता मातरम, की जय, बोलिए। बोलिए भारत वंदे हैं? मातरम, बोलिए हैं? वंदे मातरम, आप नहीं बोल। अल्लाह अकबर बोलिए, आप अल्लाह अकबर बोलिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर भैया बोलिए। आपका हाँ, अल्लाह वंदे मातरम, हमारा ग्रेड कैसे मान लूं? वंदे मैं मातरम, क्यों मान लूं अल्लाह को वंदे ग्रेड मातरम, भाई? वंदे वंदे मातरम, मातरम मैं अल्लाह दोनों अकबर नारा क्यों था, बोलूं? आजादी के बाद दोनों रामचंद्र नारा जी था, महान वंदे थे, मातरम भी नारा था, अल्लाह अकबर भी भगवान नारा था। रामचंद्र जी महान दोनों थे, नारा वंदे था, मातरम वंदे क्यों हुआ? मातरम भी नारा था, अल्लाह अकबर भी नारा था। आजादी अल्लाह के अकबर वक्त नारा नहीं था, अल्लाह अकबर दोनों था, इस्लामिक दोनों था। नारा है। मुसलमान हमारा अल्लाह जय अकबर श्री लगाता था राम है, और दूसरे जय जो श्री लोग हैं राम का वो वंदे उद्घोष मातरम होगा, बोलते थे। उसके बाद ही सारा वंदे काम मातरम, होगा। वंदे मातरम हिंदू भाई बोलते थे। नहीं, कोई हालांकि हम हिंदू तो भाई सब नहीं हिंदू बोलते। को इस मानते देश हैं, की लेकिन आजादी में मुस्लिम नारे हिंदुओं ने ही तकबीर लगाता पार्टिसिपेट था। किया, पार्टिसिपेट हिंदू मुसलमान आजादी के लिए नारा है, इसीलिए आजादी के समय भी मुजाहिदीन हिंदुओं ने कहा किया। गया, जिहाद कहा गया, इसीलिए कहा गया मुजाहिदीन 1923 तक आजादी तो बोला जाता है। आप इंजीनियर मरने वलीउल्लाह, वाला आप तो ये सही बता रहे हैं कि हिंदू कौन सा नारा देते थे और मुस्लिम कौन सा नारा देते थे, मतलब वहां पर भी आपको हिंदू और मुसलमान लाना है और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे रहते थे, उठते थे, वंदे मातरम को जब गाया जाता था तो बाकायदा खड़े होते थे शांत मुद्रा में कि भाई ये हमारे देश की संस्कृति है और देश की संस्कृति के साथ साथ ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। अब आप ये बता रहे कि कौन अल्लाह अकबर कहता था? 1857 की क्रांति में जब जफर साहब आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हर हर महादेव कहा, उन्होंने भी उसी तरीके से वंदे मातरम। आज भी जो कितने सारे मुसलमान कहते हैं, आप खुद कह रहे हैं भारत माता की जय, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उन लोगों के लिए है जिनको ये कहा जाता है कि आपको ऐसा कहना ही नहीं है। जो कह रहे हैं ये उनके लिए थोड़ी मुद्दा है। आचार्य डीपी शास्त्री भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री, आपने एक बयान सुना, देखिए बहुत अच्छे से आप लोग ये समझिए, मेरे 5 के 5 गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ कि ये मुद्दा ये नहीं है कि उस लड़की ने
22 साल की लड़की ने ये कह दिया है कि हम हरा हरा कर देंगे। मुद्दा ये है कि उसकी इस सोच को हावी कैसे किया गया उस पर, आखिरकार उसे इतनी अकल कैसे आई कि वो विकास की बात ना करके हरे हरे की बात करेगी, वो सबकी बात करे। आजकल के बच्चों से अगर हम इस तरीके की उम्मीदें रखने लगे, इस यंग जनरेशन से इस तरीके की उम्मीदें रखने लगे कि आप भगवा की बात करेंगी, कभी कभी आप अब आगे आएंगे तो आप उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपका ये हम हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, फिर आप ये बात करेंगे कि हम हरा हरा कर देंगे डीपी शास्त्री जी, तो इसके पीछे तो बहुत वक्त से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने इन्हें ऐसी सोच दे दी है। जय श्री कृष्णा। मुझसे पूछ रही है, मेरा जी नाम डीपी शास्त्री नहीं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी है। ठीक है सर। डीपी और शास्त्री जी मैं हमारे साथ ये थोड़ी देर में कहना जुड़ेंगे। आप जब जी, तक प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से AIMIM का एक जो उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके और अपने आप को इस प्रकार से स्थापित करना तथा देश में हिंदू मुस्लिम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जिस प्रकार से ये बार बार बीजेपी पर अथवा अन्य पार्टियों पर लगाते हैं, आज इनका उद्देश्य सामने आ गया है और आज इन्होंने अपनी इच्छा को एक नव जीती हुई एक पार्षद के द्वारा मुख से इस बात को कहलवाया है। तो इससे तो पूरे भारतवर्ष को और सावधान होना चाहिए कि वस्तुतः यदि हम इनको आगे बढ़ाते, इनको सरकार देते, सत्ता में लाते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है, इसका खतरा पूरे भारत में है और सभी को सतर्क होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे संजय राणा जी ने अभी कहा कि वस्तुतः ये फिलिस्तीन को तो माता मानते हैं, परंतु भारत माता कहने में इनको लज्जा आने लगती है। इनका कहीं भी देश प्रेम नहीं है, ये केवल बंटवारे की राजनीति करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जहां जहां भी डेमोग्राफी चेंज होती है, हिंदू जहां अल्पसंख्यक होने लगता है, वहां पर हिंदुओं को दबाया जाता है, उनको प्रचारित किया जाता है, उनको लालन करने के लिए विवश किया जाता है। इनकी सोची समझी और इनकी बहुत बड़ी नीति है और उसके तहत ये इस प्रकार से जो इनका वक्तव्य आया है, यह केवल बॉम्बे के लिए अथवा महाराष्ट्र के लिए नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए है और भारतवर्ष की जनता पूरी देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। परंतु विरोध में आकर के जिस प्रकार से ये अपने आप को कहने लगे कि नारा चल रहा था, इस प्रकार से नारा था, भैया ये देश पूरा का पूरा देश पहले से भी हिंदुओं का रहा है और हिंदुस्तान में अपने मजहब को विकसित करने के लिए यहाँ पर चोरियां करी हैं, यहाँ पर लूट मार करी है, यहाँ पर लोगों को दबाया। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए और इस बात का जिक्र हम पहले भी चतुर्वेदी जी कर चुके हैं, आचार्य कर चुके हैं। मोहम्मद इकराम अंसारी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बताया जा रहा है कि संजय जी को जाना है, उसके बाद आती हूँ मैं। संजय जी बस 2-4 मिनट और सही। मोहम्मद इकराम अंसारी जी, आपने बहुत सारी चीजें सुनी, आप जब से चुपचाप भी बैठे हुए, मैं भी आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोच समाज में हावी होती जा रही है, वो कोई भी हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, तो क्या एक बड़े होने के नाते और एक आप इतने लंबे वक्त तक राजनीति में जब रहते हैं, असुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रही हूं, तो क्या आपको कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए कि आपको अपनी पार्टी में अगर पार्टी की चीजों को आगे बढ़ाना है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बल्कि पार्टी तो इस बयान का पूरी तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रही है। देखिए, यहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो अपना जो है इसमें अपने डिक्लेरेशन दे, उसको जो है क्या कैसे क्या क्या किसके क्या बयान थे और क्या मंशा थी, ये उनका है। लेकिन वो देखने में जो चीजें लगती हैं कि हम भगवा रंग देंगे और ये कर देंगे, इस मंशा से कहा, अगर वो इस मंशा से कहा है कि बस एक ही रंग रहेगा और दूसरा कोई रंग हम नहीं रखने देंगे, तो अभी हमारे साथ इस पैनल में जो है वो लोग बोल रहे हैं और एक अभी ऑनलाइन थे वो अभी बोल रहे थे, तो वो भी एक ही रंग की बात कर रहे हैं, वो भी 2 रंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको राज बनाएंगे, साफ साफ बनाऊंगा और ये अच्छाइयाँ बहुत अच्छाई बता रहे हैं। लेकिन संविधान जो हमारा कह रहा है, जो रिस्पेक्ट संविधान है हमारा और जो इसमें सारे प्रजातंत्र है और डेमोक्रेसी है और ये रहेगी, तो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और जब ये कर रहे हैं तो वो जो अभी सहर शेख की जहाँ तक की बात है, वो 22 साल की उम्र है और 10 साल पहले वो 12 साल की थी और जिस मानसिकता के हिसाब से हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब करके, तो हमें लगता है अभी उसकी मैच्योरिटी ऐसी नहीं थी जो इस तरीके से उसकी बात निकली है। मतलब इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसलिए इनका दिमाग परिवर्तित हो गया है।
आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। ठीक है। जो संविधान के खिलाफ बात है, हाँ। हमारा टेक्स्ट राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है, हाँ। और रिपब्लिक है हमारा, हाँ। और प्रजातंत्र है हमारा, धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधित्व के खिलाफ हम संविधान के पास अगर ये कहना कि हम फला राष्ट्र बनाएंगे, हम पाकिस्तान, हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। इन सबको उठा के इस्लामिक राष्ट्र वालों को जो चाहते हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनको नेपाल भेजना चाहिए। भारत में जो संविधानवाद के लोग हैं, संविधान में चलना चाहते हैं और भारत के संविधान की रक्षा और उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, उनको सिर्फ हिंदुस्तान में रहने का हक है, हाँ। उन्हीं को बोलने का हक है। ठीक है संजय राणा जी, संविधान के अनुरूप बात नहीं होती है इस देश में। आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए इनका शेख का हृदय परिवर्तन हुआ है, दिमाग परिवर्तित हुआ है कि अब उनको हरा रंग चाहिए। आप ही लोग की गलती है। बड़ा ही ताजुब हो जाता। 12 साल की थी, चुनिया मुनिया थी, 10 साल में उनका विवेक बदल गया और टीवी देख करके सब भ्रमित हो गई। उनके घर में सिखाया नहीं जा रहा था। ये सब शिक्षा मदरसे से मिलती है, विचारधारा मदरसे से बदलता है और घर के एटमॉस्फेयर से मिलता है। हमारे आपके घर के बच्चे कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि हम देश का रंग बदल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बार बार ये बोलते हैं हमारा देश। आपके बच्चे नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं, आपके बच्चे सीख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कहाँ सीख रहे हैं? अरे आप क्या सीखते मदरसे से? बम बांध के फोड़ लेना, बम बांध के फोड़ लेना आप क्या सिखाया जाता? हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है। मुशरिक को मारो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है, काफिरों को मारो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है सबका साथ, सबका विकास। ऐसा नहीं होता। अब संविधान की बात कर रहे हैं, सुन लो मोहम्मद साहब, सुन लो, अरे सुन लीजिए संविधान। अभी संविधान पे आपको ला रहा हूँ, संविधान पे। मीनाक्षी, संविधान की बात हमारे मित्र ने करी है। संविधान जिसमें पर्सनल लॉ हो वो संविधान, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन हो वो संविधान। अरे कहाँ संविधान में लिखा है कि तुमको माइनॉरिटी कमीशन मिलनी चाहिए? कहाँ संविधान में लिखा है कि आपको एक पर्सनल लॉ होना चाहिए? कहाँ लिखा भैया? हमारा बहुरंगी देश है। कहाँ लिखा है? संविधान से देश कभी चला नहीं है और धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इस्लाम धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ और धर्म में अंतर होता है। मान्यवर, पढ़ा करो, लिखा करो। इसलिए बोलते हैं मदरसे मत जाया करो। मदरसे के बाहर ही ग्रंथ मिलते हैं, उसको पढ़ा करो। पर पंथ और धर्म में अंतर नहीं पता है। इस्लाम धर्म नहीं है, पंथ है। और पंथ से एक व्यक्ति से चालू किया गया जो अनुयायी होता है उसको पंत बोला जाता है।